हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज हम इतिहास में देखने वाले हैं मुगल काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम 50 सेलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रामचरितमानस की लेखक तुलसीदास किसकी शासनकाल से संबंधित हैं? आंसर डी, अकबर के शासनकाल से। क्वेश्चन नंबर 2, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? आंसर ए, फरगना का। क्वेश्चन नंबर 3, मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? आंसर सी, तुर्की में। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? आंसर बी, खानवा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 5, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? आंसर डी, शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था? आंसर डी, बैरम खां। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? आंसर डी, कन्नौज पर। क्वेश्चन नंबर 8, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? आंसर ए, बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? आंसर डी, तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 10, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? आंसर ए, महेश दास को। क्वेश्चन नंबर 11, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? आंसर डी, औरंगजेब का। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है? आंसर सी, कोलकाता और अमृतसर को। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? आंसर ए, इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 14, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर सी, सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 15, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? आंसर बी, जहांगीर के। क्वेश्चन नंबर 16, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आंसर ए, कालानौर में। क्वेश्चन नंबर 17, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? आंसर ए, सिसोदिया वंश ने। क्वेश्चन नंबर 18, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आंसर डी, औरंगजेब को। क्वेश्चन नंबर 19, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? आंसर ए, मोहम्मद हुसैन। क्वेश्चन नंबर 20, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? आंसर सी, पंजाब से होकर। क्वेश्चन नंबर 21, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? आंसर बी, 1576 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? आंसर डी, अकबर के। क्वेश्चन नंबर 23, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? आंसर बी, शेर शाह के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 24, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? आंसर ए, शेर शाह ने। क्वेश्चन नंबर 25, हुमायूं का मकबरा कहां है? आंसर ए, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 26, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? आंसर बी, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? आंसर सी, औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 28, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? आंसर ए, बिलग्राम का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? आंसर ए, बाबर ने। 30, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आंसर सी, आगरा में। क्वेश्चन नंबर 31, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? आंसर सी, औरंगजेब ने। 32, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? आंसर सी, पुरंदर ने। क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? आंसर बी, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 34, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की?
आंसर बी 1555 से 1556 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? आंसर बी हुमायूं की। क्वेश्चन नंबर 36, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? आंसर सी लोक आचरण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 37, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? आंसर ए अब्दुस समद। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? आंसर सी शेर शाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 39, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? आंसर बी दार उल इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 40, मनशवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? आंसर ए मुबायिन। क्वेश्चन नंबर 41, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? आंसर डी शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? आंसर सी ए एल श्रीवास्तव ने। क्वेश्चन नंबर 43, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? आंसर ए शेर शाह ने। क्वेश्चन नंबर 44, मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? आंसर बी मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन नंबर 45, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? आंसर बी उसकी सैन्य कुशलता। क्वेश्चन नंबर 46, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? आंसर सी शेर शाह की। क्वेश्चन नंबर 47, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? आंसर बी कंधार। क्वेश्चन नंबर 48, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? आंसर बी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 49, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? आंसर डी औरंगजेब के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 50, प्रसिद्ध संगीतज्ञ ज्ञानसेन का तानसेन का मकबरा स्थित है? आंसर बी ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 51, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? आंसर बी शाहजहां ने। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? आंसर ए अगुंतर निकाय। क्वेश्चन नंबर 2, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? आंसर सी 24। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? आंसर बी बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आंसर डी धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? आंसर सी पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 6, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? आंसर बी अशोक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आंसर डी सुभद्र। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? आंसर सी नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 9, जातक किसका ग्रंथ है? आंसर सी बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 10, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? आंसर डी धर्मचक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? आंसर डी महिला और शूद्र पर। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर सी वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 13, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है?
आंसर बी गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 14, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? आंसर सी चालुक्यों ने। क्वेश्चन नंबर 15, जियो और जीने दो किसने कहा? आंसर ए महावीर स्वामी ने। क्वेश्चन नंबर 16, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आंसर सी कुंडलवन में, जो कि कश्मीर में था। क्वेश्चन नंबर 17, तृतीय बौद्ध संगति कहां आयोजित हुई? आंसर बी पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 18, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आंसर ए जमाली। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? आंसर ए महाकश्यप ने। क्वेश्चन नंबर 20, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? आंसर ए सातवतों ने। क्वेश्चन नंबर 21, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आंसर डी किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आंसर ए 563 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 23, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? आंसर ए स्थूलभद्र। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहां हुआ था? जैन सभा का। आंसर ए पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 25, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? आंसर सी सुधर्मन। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट। यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? आंसर सी दामोदर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आंसर बी भाखड़ा नागल परियोजना, जो कि पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 3, पराम्बीकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? आंसर बी केरल एवं तमिलनाडु की। क्वेश्चन नंबर 4, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? आंसर सी ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 5, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? आंसर सी पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। क्वेश्चन नंबर 6, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना है? आंसर ए मचकुंड। क्वेश्चन नंबर 7, ओकाई परियोजना स्थित है? ओकाई परियोजना स्थित है आंसर बी गुजरात में तापी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? आंसर ए दामोदर नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 9, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पेरियार। आंसर बी केरल में। क्वेश्चन नंबर 10, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? सरदार सरोवर परियोजना। आंसर सी नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 11, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर ए केरल में। क्वेश्चन नंबर 12, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल। आंसर बी जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 13, बाढ़ सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं? आंसर बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, 3 राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंसर सी हिमाचल प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 15, डिंग रोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? आंसर डी अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 16, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोकटक शक्ति परियोजना। आंसर डी मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 17,
रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? आंसर सी, उत्तर प्रदेश और बिहार की रिहंद बांध से। क्वेश्चन नंबर 18, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? तुलबुल परियोजना, आंसर सी, झेलम नदी पर या झेलम नदी से। क्वेश्चन नंबर 19, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नागल परियोजना, आंसर डी, सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 20, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं? आंसर डी, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, 2 राज्य। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? आंसर बी, पराम्बीकुलम अलियार। क्वेश्चन नंबर 22, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना, आंसर सी, गोदावरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, आंसर ए, जोग प्रपात पर। क्वेश्चन नंबर 24, बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? आंसर डी, चिनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 25, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर डी, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 26, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? नाथपा झाकरी परियोजना, आंसर बी, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 27, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? किस नदी पर? आंसर ए, सतलज नदी पर। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और आज की वीडियो कैसी लगी आपको ये हमें कमेंट करके बताएं। और फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत में यूरोपियों का आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? आंसर बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आंसर सी, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? आंसर डी, पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? आंसर बी, कालीकट में। क्वेश्चन नंबर 5, वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? आंसर ए, पुर्तगाल का। क्वेश्चन नंबर 6, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? आंसर ए, सर टॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 7, गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? आंसर डी, पुर्तगालियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? आंसर बी, बीजापुर के सुल्तान से। क्वेश्चन नंबर 9, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? आंसर सी, पुर्तगालियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? आंसर बी, जहांगीर से। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? आंसर सी, वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 12, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? आंसर ए, पेरिस की संधि। क्वेश्चन नंबर 13, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था? आंसर ए, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर। क्वेश्चन नंबर 14, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? आंसर ए, कालीकट के राजा जमोरिन ने। क्वेश्चन नंबर 15, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित किया? आंसर बी, कालीकट में, जो कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री थी। क्वेश्चन नंबर 16, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? आंसर डी, फर्रुखसियर ने। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? आंसर डी, बाजीराव द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 18, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? आंसर सी, हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 19, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई?
आंसर ए फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने। क्वेश्चन नंबर 20, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? आंसर सी फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और आज की वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके बताएं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? आंसर ए सोरकोटदा में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? आंसर ए सेल खड़ी का। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आंसर सी कपास। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? आंसर डी दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था, यानी बंदरगाह कौन सा था? आंसर बी लोथल। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? आंसर डी 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? आंसर ए उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? आंसर सी कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 9, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? आंसर बी मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आंसर ए आद्य शिव। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आंसर सी लोथल, जो कि गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? आंसर बी सतलज नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? आंसर ए धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आंसर डी आदि ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? आंसर बी सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? आंसर डी मार्त शक्ति में। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? आंसर डी लोहा से। क्वेश्चन नंबर 18, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? आंसर ए सिडन। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आंसर सी दैमाबाद से। क्वेश्चन नंबर 20, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं? आंसर सी ए एवं बी दोनों, मुंडीगक व सुरतोगोई। क्वेश्चन नंबर 21, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? आंसर ए मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 22, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? आंसर ए हड़प्पा से, हड़प्पा में। क्वेश्चन नंबर 23, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? आंसर सी चहुंदड़ों में। क्वेश्चन नंबर 24, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? आंसर सी लोथल में। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? आंसर ए गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर बी श्रमण के नाम से। क्वेश्चन नंबर 27, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आंसर ए ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? आंसर ए मुंडक उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 29,
ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर बी पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम विधि निर्माता कौन है? आंसर ए मनु। क्वेश्चन नंबर 31, ऋग्वेद के किस मंडल में सूत्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? आंसर डी 10वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 32, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? आंसर सी पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 33, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आंसर सी नोबा मंडल। क्वेश्चन नंबर 34, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? आंसर ए ब्राह्मण युग से। क्वेश्चन नंबर 35, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? आंसर ए स्वर्ण आभूषण निष्क के नाम से। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? आंसर बी अतरंजी खेड़ा से। क्वेश्चन नंबर 37, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? आंसर डी यजुर्वेद से। क्वेश्चन नंबर 38, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? आंसर डी अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 39, आर्य भारत में संभवतः आए? आंसर बी मध्य एशिया से। क्वेश्चन नंबर 40, सभा और समति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आंसर डी अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 41, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में आंसर बी शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 42, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? आंसर बी उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 43, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? आंसर ए कुल या कुटुंब। क्वेश्चन नंबर 44, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? आंसर ए मैत्रायणी संहिता में। क्वेश्चन नंबर 45, ऋग्वेद में उल्लिखित नाम परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है? आंसर ए रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 46, चिनाब नदी का प्राचीनतम नाम है? आंसर सी अस्कनी। क्वेश्चन नंबर 47, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 47 संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? आंसर सी 16। क्वेश्चन नंबर 48, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? आंसर ए ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 49, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आंसर बी विश्वामित्र ने। क्वेश्चन नंबर 50, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आंसर सी बीजी तलक ने। क्वेश्चन नंबर 51, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? आंसर सी अजातशत्रु को। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? आंसर सी 600 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 53, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? आंसर ए 326 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 54, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आंसर ए ईरानियों द्वारा पहला आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 55, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? आंसर बी उदयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? आंसर बी घननंद। क्वेश्चन नंबर 57, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गढ़ राज्य के साथ युद्ध रहा? आंसर ए बज्जी संघ या वैशाली। क्वेश्चन नंबर 58, उज्जैन का प्राचीन नाम था? आंसर ए अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 59, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका शासन था? आंसर ए नंदवंश का, जो कि नंदवंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 60, मगध की किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण बस अपने पुत्र द्वारा मारा गया?
आंसर बी अजात शत्रु। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और आज का टेस्ट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा ये हमें कमेंट करके। यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और उनके महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है आंसर बी 3:2। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग क्या है। आंसर बी गहरा नीला रंग। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। आंसर डी 24। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। आंसर डी पिंगाली बेकैया ने। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय गान है। देखिए, राष्ट्रीय गीत अलग होता है और राष्ट्रीय गान अलग होता है। आंसर सी जन गण मन, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं आंसर बी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम और कब और कहां गाया गया था। आंसर ए 1911 में कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। आंसर बी 52 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत है आंसर सी वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं आंसर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। आंसर बी 1896 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। आंसर बी राष्ट्रीय गीत से। क्वेश्चन नंबर 13, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। आंसर ए शीर्ष भाग। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। आंसर सी 3। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान की गई है। आंसर बी शक संपद को। क्वेश्चन नंबर 16, शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। आंसर ए चैत्र मास। क्वेश्चन नंबर 17, शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है। आंसर डी फागुन। आंसर क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु है आंसर सी बाघ। क्वेश्चन नंबर 19, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था आंसर सी सिंह। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है आंसर ए मयूर यानी मोर। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत में मिलते हैं। आंसर ए मुरैना जिले में। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।